हेलो स्टूडेंट्स। 24 जनवरी और 25 जनवरी का जो जेईई मेन का पेपर हुआ उसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया मैंने। और एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था उसके ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो भी डाले हैं अपने चैनल पे। और वो सारे जितने भी हैं यानी कि 24 तारीख को एक शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने जो वीडियो बनाए और साथ में 25 को भी दोनों शिफ्ट का मैंने जो इंटरव्यू लिया उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही थी सारे स्टूडेंट के साथ। सारे स्टूडेंट ने जो अपने व्यूज़ दिए और रिएक्शन दिया तो वो सारे को अगर मैं समराइज करूँ एक कॉमन जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि ये पॉइंट्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये कॉमन ट्रेंड जो मिला मुझे वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को याद रखिए जो हर अलग हर स्टूडेंट के साथ ये कॉमन था। ओके, और इनमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स जिनका 200 भी था, कुछ स्टूडेंट्स का 150, कुछ 100, कुछ का 100 120 ऐसे भी थे बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऑलमोस्ट ऐसे भी थे जिनके 80 मार्क्स आने का एक्सपेक्टेड था। तो कोई बात नहीं, मतलब पूरा एक रेंज ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में जो चीज़ें कॉमन थी यानी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब फिर जिसके पॉइंट मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सबके मैं जो पॉइंट्स है, व्यूज़ है, रिएक्शंस है, उनको मैं समराइज करता हूँ 5 पॉइंट्स में। आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा अगर आप अगले शिफ्ट में यानी अगर आप 29, 30, 31 और 1 तारीख की शिफ्ट में अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ही ध्यान में रखिए। देखिए जो आपको जैसे कि होता नहीं है कि लोग बोलते हैं कि भाई जैसे जो एग्जाम देके तुरंत निकल रहा है, ओके, और वो बिल्कुल जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री यानी कि पूरा जो दिमाग में आएगा वो आपको बताएगा। ओके, और वो बात बिल्कुल आपको ध्यान देनी चाहिए और इससे बेनिफिट आप उठा सकते हो, राइट। तो देखिए 5 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो है सबने ये बोला कि सबने लगभग सबने ये बोला कि भाई पहला पॉइंट में सबने बोला कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी पढ़ो। बार बार रिपीट होके आप देखोगे मेरा वीडियो तो इसमें लगभग हर स्टूडेंट ने यही बोला एनसीईआरटी 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 को करो। किसी ने बोला एनसीईआरटी से 80% आया, किसी ने बोला एनसीईआरटी से 70% आया, किसी ने बोला पूरा एनसीईआरटी आया। ओके, तो ये और किसी ने बोला फिर मैंने ये भी पूछा कि भाई किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, ये भी कुछ सवाल था। तो बोला कि देखिए केमिस्ट्री और मैथ में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था और मैथ में भी था। तो कुल मिला के सबका यही बोल रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ो, खाली एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का जो बुक है ना एनसीईआरटी, ये आप पढ़ो, ये एनसीईआरटी को पढ़िए, ये आपको एनसीईआरटी के लिए सबसे बोला। ओके, एनसीईआरटी के लिए। और एनसीईआरटी की कुछ स्टूडेंट ने ऐसा भी बोला कि एनसीईआरटी में जो समरी दिया रहता है उसको तो आप जरूर पढ़िए, उसको भी मतलब सब जो सारा समरी जो दिया रहता है हर चैप्टर के बाद में उसको जरूर पढ़ो। ओके, ये चीज़ उन्होंने बोला। एनसीईआरटी को लगाओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा इन्होंने बोला जो सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा था, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट जो है वो दूसरा पॉइंट आपका क्या है, तो बेसिकली दूसरा पॉइंट जो सबने बोला वो लगभग ऑलमोस्ट सबने बोला, उन्होंने बोला कि PYQ करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। सब ने ऑलमोस्ट कि प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और साथ में जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करिए। तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए। ओके, ये 2 पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट आपको लगभग हर किसी से मतलब ये जो सारे जो 5 पॉइंट है लगभग सबके साथ था और सबने ये सेम बोला है। ओके, तो पहला कि एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि आपका फिर इससे सही भी है, आपका फोकस देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है और बिल्कुल आप कम समय में सबसे ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हो तो कौन सा मटेरियल आपको रेफर करना चाहिए, तो एनसीईआरटी बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला PYQ सॉल्व करने के लिए सब ने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। ओके, और ये मैं एग्जाम के पहले मैंने कुछ स्ट्रेटजी भी बताई थी भाई, 5 दिन पहले का स्ट्रेटजी, 2 दिन पहले का स्ट्रेटजी, उसमें मैंने ये बोला था कि भाई आप ये जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। 1 महीने पहले भी मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, 1 महीने से पहले से क्या होगा, उसमें मैंने ये बोला था कि आप जो है वो PY करिए और उससे क्या होता है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या लास्ट ईयर 5 ईयर्स का क्वेश्चन, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई ये मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इस बार का क्वेश्चंस भी लगभग इसी तरह का आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस बेसिकली काफ़ी
काम आता है आपके। ओके, तो ये सेकंड में ये इन्होंने बोला। अब नेक्स्ट जो है इन्होंने क्या बोला, तो नेक्स्ट में थर्ड में इन्होंने सबने बोला, लगभग सबने बोला। ओके, तो नेक्स्ट में थर्ड में बोला कि फॉर्मूला याद करिए, ठीक है ना, फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करो, ये सबने, ओके, सबने बोला कि फॉर्मूला याद करो, आपके लिए जो सजेशन देने के लिए बोला। और ऑफ कोर्स ये देख क्यों भाई फॉर्मूला याद करो, उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया, उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके लगभग सारे बच्चों ने दिया लॉजिक इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में थे। और यहाँ जो मैंने भी जो पेपर सॉल्व किया, पेपर का सॉल्यूशन दिया है, तो उसको सॉल्व करते समय मैंने देखा कि हाँ सच में क्वेश्चंस जो है ना वो सारे के सारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने फिजिक्स का सॉल्व किया और फिजिक्स के जो पेपर डिस्कशन मैंने अपलोड भी किए अपने वेबसाइट पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे। तो उनका बात बिल्कुल सही लगा कि जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो लगभग क्वेश्चन आया है, क्वेश्चंस आपके लगभग 70 to 80% क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, 70% के अराउंड तो बिल्कुल थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, फॉर्मूला याद है तो, और दूसरी बात की फॉर्मूला याद करने का क्या बेनिफिट है आपको, कि क्या होता है ना वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे फॉर्मूले भी है उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन रहे कि भाई ये होता है कि ये होता है। आप फॉर्मूला लास्ट टाइम पे फॉर्मूला याद रखोगे तो वो बिल्कुल कन्फर्म रहेगा, वो किसमें डाउटफुल नहीं रहोगे। आप डाउटफुल नहीं होगे तो उसके गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो थर्ड पॉइंट ये जो है ना, थर्ड पॉइंट जो सबने बोला ये है कि फॉर्मूला याद करो, सबने यही बोला कि फॉर्मूला याद करो। ओके, उसके बाद चौथा जो पॉइंट बोला, चौथा पॉइंट सबने बोला कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करो, ठीक है ना। क्वेश्चंस या क्वेश्चन जो है ना ज्यादा से ज्यादा, ओके, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ओके, ये सबने बोला ये कि भाई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। ओके, सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी पे डिपेंडेंट मत रहिए, खाली थ्योरी करने से ही कंप्लीट नहीं होगा आपका पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चंस के थ्रू आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस का यूज करके और रिवीजन करिए। क्वेश्चन करोगे तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा और साथ में वो काफ़ी लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे आपको जो बच्चों ने बोला, जो बच्चों ने सजेस्ट किया है वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बच्चे ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, मतलब नेक्स्ट पॉइंट कि आप मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट करने से क्या है कि भाई मॉक टेस्ट करो और वो बिल्कुल टाइम के अंदर में करो, जो भी टाइम है उस टाइम के अंदर में करो, लिमिट फिक्स टाइम के अंदर करो, टाइम आप वहाँ पे फिक्स करिए और उस टाइम के अंदर में ही करिए। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट 3 घंटे का लेके बैठे हो और उसको घर पे आराम से कर रहे हो तो 4 घंटे 5 घंटे लग रहा है, नहीं, बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट करिए। उससे क्या होगा, मॉक टेस्ट से काफ़ी हर किसी ने लगभग बोला कि मॉक टेस्ट करिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट करने के लिए सबने बोला, आप वीडियो उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेंगे ये कॉमन पॉइंट्स। ओके, कोई भी पॉइंट अभी यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स का काफ़ी जो है ना ध्यान रखिए। और ये चीज़ बेसिकली ये मैं अपने सारे वीडियोस में काफ़ी पहले एक बता चुका हूँ। 1 महीने पहले भी मैंने स्ट्रेटजी दिया था, 1 हफ्ते पहले जो स्ट्रेटजी दिया था, 5 दिन पहले जो स्ट्रेटजी दिया था, 2 दिन पहले जो स्ट्रेटजी दिया था। तो लगभग ये कॉमन चीज़ें मैंने बताई थी, पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि भाई देखिए पिछले 15 सालों में हमने देखा है कि भाई पेपर जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत अचानक से ऐसा कुछ ये डिफरेंट आ गया। ओके, तो हर बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट रहता ही है, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट रहेगा तो केमिस्ट्री डिफिकल्ट रहेगा। इस बार ज़्यादातर बच्चों ने मैथ को बोला है डिफिकल्ट। तो ये पॉइंट्स का ध्यान रखिए आप और इसको करते हुए तैयारी करिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले स्लॉट जिनका 29, 30 और 1 तारीख को है वो काफ़ी अच्छा करेंगे। ओके, और इसके बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि कुछ चैप्टर्स के बारे में नाम बताया था, आप वीडियो देखोगे तो उसमें दिख जाएगा कि मॉडर्न फिजिक्स हुआ, यूनिट डायमेंशन है, ओके, EMI है, ग्रेविटेशन है। ये इनके क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी पूछे गए हैं और आप उसको चेक कर सकते हैं, इसके क्लियर कर रखिएगा। ओके, और इसके अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है वन ड्रीम इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ से आप इसको देख के पढ़ सकते हो और वहाँ समझ सकते हो। ओके, और जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कर पाओ, फाइनली अल्टीमेटली आप अच्छा करके आओ, यही सबका मोटो है और मतलब सबका यही पर्पस है। ओके,
तो थैंक यू इसके लिए, ऑल द बेस्ट।